रिजर्वेशन को हटाने की लड़ाई जाति प्रथा को हटा के ही जीती जाएगी। आपको अपनी खुद की जाति को भूलना होगा। आपकी लड़ाई आपकी खुद की जाति से है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ अपना धर्म याद रखो और वो धर्म है देश हित। अगर आपको लेश मात्र भी गर्व होता है अपनी जाति बोलने में, तो आप ये यकीन मानो रिजर्वेशन ने जितना आपका उत्पीड़न करा है आप उसके हकदार हो। कोई भी जाति बताने में किसी को भी गर्व नहीं होना चाहिए। आज एक नारा आप लोगों को दे रहा हूँ, मोदी जी को नारा देना बहुत पसंद है। सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। जहां आप लिख सकते हो, जहां बोल सकते हो वहां बोलो, वीडियो बनाओ, हमें टैग करो, कुछ भी करो, जो भी आपका मन करे, पर सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। मैं नहीं कह रहा आप कल हटा दो, चर्चा तो करो। आप लोगों की औकात है, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की औकात है, चर्चा करके दिखाओ। 55 लाख लोग और एक और आंदोलन और आरक्षण पर नई बहस। जी हाँ, आखिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन कहां से आ गया और क्या है ये, कहां से शुरू हो गया है? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और आज हम बात करेंगे सीजेपी के बाद यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बारे में। क्या भारत में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? यही सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी बहस बन चुका है। एक तरफ है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो दावा करता है कि अब नौकरियां और एडमिशन सिर्फ मेरिट और आर्थिक स्थिति के आधार पर होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ और सामाजिक न्याय के समर्थक इस अभियान के दावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का एक सोशल मीडिया अभियान तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सीजेपी पहले सोशल मीडिया पर बना था, उसके बाद ट्रेंडिंग में चल पड़ा था और उसके बाद वो आंदोलन ऑनलाइन से ऑफलाइन तक की जो ऑनलाइन से ऑफलाइन तक का सफर है उसने वो तय कर लिया था। ऐसा ही रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो है अब वो सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इसके इंस्टाग्राम पर 55 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स अब तक हो चुके हैं। अभियान से जुड़े लोग कहते हैं कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और उनका उद्देश्य केवल आरक्षण व्यवस्था पर नई बहस शुरू करना है। इस अभियान का कहना यह भी है कि आज के समय में सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षा में अवसर मेरिट और आर्थिक आधार पर मिलने चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, ना कि रिजर्वेशन के आधार पर। लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी तरफ की बहस। इस अभियान की आलोचना करने वाले विशेषज्ञों का भी कहना है कि मेरिट को केवल परीक्षा के अंकों से ही नहीं मापा जाता है। उनका तर्क है कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक असमानताएं आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसीलिए संविधान के तहत लागू आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य केवल सीटें देना नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप में वंचित समुदाय को बराबरी का अवसर देना भी है। यानी एक पक्ष कह रहा है कि आरक्षण हटाओ, मेरिट बचाओ, और जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि सामाजिक समानता के बिना मेरिट की बहस अधूरी है। यही वजह है कि अभियान अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता हुआ दिखाई दे रहा, बल्कि सीजेपी की तरह देश भर में एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता चला जा रहा है। ऑनलाइन से शुरुआत हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? क्या केवल मेरिट ही चयन का आधार होना चाहिए या फिर सामाजिक न्याय के लिए मौजूदा व्यवस्था अब भी जरूरी है? इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और यह विषय लगातार चर्चा में चलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ। खबरें जो करे सचेत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।